गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फोकस करेंगे एंटीवायरसेस पे। तो जैसे आपने पिछले वीडियो में वायरस के बारे में जाना, टाइप्स ऑफ वायरस जाना, कैसे वो हमारे सिस्टम को अफेक्ट करते हैं और हमारा कंप्यूटर कैसे हमें दिखाता है कि उसमें वायरस है, ये सब हमने समझ लिया है। तो हमने प्रॉब्लम देख लिया है, अब हमें उसका सॉल्यूशन जानना है। ठीक है, तो क्या करता है ये एंटीवायरस इज़ अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ गई है तो जाहिर सी बात है उस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन भी होगा। उसी तरह से वायरसेस के लिए भी एक सॉल्यूशन है जिसको हम एंटीवायरस कहते हैं। ये एक ऐसा प्रोग्राम है, यू कैन कॉल इट अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सो व्हाट इज़ अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर स्टूडेंट्स? सॉफ्टवेयर के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि वो कंप्यूटर का इंटरनल पार्ट होता है, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को एनालाइज करता है, उसकी मेंटेनेंस में हमारी मदद करता है। ठीक है, तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को फ़ायदा देता है इस तरह से। इट विल हेल्प अस टू डिटेक्ट द प्रॉब्लम, प्रिवेंट द प्रॉब्लम एंड रिजॉल्व द मैलवेयर इश्यूज। आई नो मैलवेयर इज़ अ न्यू टर्म फॉर यू, आगे जाके हम इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे, बट राइट नाउ आई विल टेल यू द मीनिंग। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर विच कॉजेज हार्म टू अ कंप्यूटर। दो वर्ड से मिलके बनाइए, मेलिशियस प्लस सॉफ्टवेयर। सो मेलिशियस मीन्स इल, अगर आप किसी का बुरा करो, तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को अफेक्ट करता है, बुरी तरह से उसे हार्म करता है। ठीक है, सो इट इज़ अ प्रोग्राम विच हेल्प्स अस टू प्रिवेंट दीज इश्यूज। ठीक है, वायरस का क्या है कि दे कैन बी ऑन जस्ट वन डिवाइस, वन होल कंप्यूटर सिस्टम और अ बिगर नेटवर्क। यानी कि जैसे कि मेरी एक छोटी सी पेन ड्राइव है, या तो उसमें वायरस हो सकता है, या मेरे पूरे कंप्यूटर सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है, पूरे सिस्टम में हो सकता है वायरस। या फिर मान लीजिए कि 6-7 कंप्यूटर्स का एक पूरा नेटवर्क है, एक ही नेटवर्क पे ये 6 और 7 कंप्यूटर्स काम कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। और उस पूरे नेटवर्क को अगर कोई वायरस अफेक्ट करता है तो इधर भी एंटीवायरस उस इशू को रिजॉल्व करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, so basically antivirus is a program which has been designed to remove the computer viruses. Nowadays it also helps us to identify and remove the issues or infections which is caused by the malwares like adware, worms, trojan horses, etc. Now these things are adware, worms, trojan horses, what I just said, they come under the category of malware students, which we will discuss later, and I have already told you about malware, so you must not get confused. Okay, so एंटीवायरस जो है वो हमारे कंप्यूटर, वो ऐसा एक प्रोग्राम है, उसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि वो वायरस को देखता है, उसको स्कैन करता है और उसको हमारे कंप्यूटर से रिमूव करने में हमारी हेल्प करता है। हाउ दीज एंटीवायरसेस एक्चुअली फंक्शन? हाउ डू दीज एंटीवायरसेस फंक्शन? So what these antiviruses do is that when we install these programs into our computer systems, they scan our computer. Okay, पूरी तरह से स्कैन करेगा हमारे कंप्यूटर सिस्टम के एक एक प्रोग्राम को, हमारे एक एक कंप्यूटर के एक एक पार्ट में वो जाके देखेगा कि प्रॉब्लम आखिर है कहाँ। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, अगर आप एक एक करके किसी चीज़ को व्यू करोगे तो आपको प्रॉब्लम का पता लग ही जाएगा, क्योंकि आप हर चीज़ को ध्यान से देख रहे हो। सो व्हाट इट डज इज इट स्कैन्स अ कंप्यूटर सिस्टम, इट एनालाइजेस एवरी फाइल, लुक्स इनटू एवरी पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, लाइक आई हैव लाइक 50 फाइल्स विद माई कंप्यूटर, ऐसे करके 50 फाइल्स है। ठीक है, आई हैव 50 फाइल्स ऑन माई कंप्यूटर। सो एंड आई टर्न दिस ऑन, एंटीवायरस को मैंने ऑन कर दिया। अब ये क्या करेगा, जैसे जैसे स्कैन करेगा तो ये एक एक करके उन 50 फाइल्स को चेक करेगा। ठीक है, मान लीजिए कि फाइल नंबर 36 में प्रॉब्लम है, उसे वायरस दिखा, तो वो मेरे सामने उस फाइल को प्रेजेंट कर देगा कि वायरस इसमें प्रेजेंट है, यू शुड रिमूव दिस फाइल। So that is how it is going to help me. It has analyzed all the 50 files and saw that the problem lies within the file number 36. So it will show me कि file number 36 में problem है, I must remove this file, and that's how I can save my computer from the attack of virus. Okay. Now these scans, they also come in two forms. Okay, these could be automatic or manual.
तो मैनुअल स्कैन जो होता है वो आप खुद परफॉर्म करते हो, उसके लिए कोई शेड्यूल नहीं होता है. यू आर डूइंग योर वर्क, ओके, and then you remembered I must scan my computer to check if there is a virus in my system or not. So this is a manual one, you perform it on your own. And second one is automatic. ऑटोमेटिक यानी कि आपने उस एंटीवायरस का जो प्रोग्राम इंस्टॉल किया है उसको आपने शेड्यूल दे दिया है कि 1 वीक में आप लोग उस वायरस को उस कंप्यूटर सिस्टम को जो है स्कैन करेंगे. यानी कि वो एंटीवायरस प्रोग्राम को आपने एक शेड्यूल दे दिया है कि हर एक हफ्ते में उसको आपके कंप्यूटर सिस्टम को स्कैन करना है. ठीक है, तो आपने उसको एक शेड्यूल दे दिया और वो आपको करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली वो अपने आप ऑन हो जाएगा और आपका सिस्टम स्कैन कर लेगा. ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोमेटिक एंड मैनुअल स्कैनिंग ऑफ एंटीवायरस. ठीक है, लेट्स मूव ऑन. Viruses, hackers continuously they are creating. Okay, viruses can be created fast and eventually they spread even faster. That is they affect the files, the programs, everything in a computer or a network fast. So that is why we need a database of these viruses. You know, एक ही तरह के viruses तो हो नहीं सकते हैं, कई तरह के viruses हो सकते हैं, इसीलिए उसका एक अपडेटेड डेटाबेस हमेशा हमारे पास होना चाहिए. मान लीजिए हमारे पास 10 तरह के वायरसेस के नाम हैं. ठीक है, हमने एंटीवायरस में उसका डेटा डाल दिया कि 10 तरह के नाम है और एक नया वायरस आ गया 11वीं तरह का वायरस जिसके बारे में हमने अपने एंटीवायरस को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है. तो वो 11 तरह का एंटीवायरस अगर हमारे सिस्टम में आ भी जाए लेकिन हमारे एंटीवायरस को उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और हमने उसको स्कैन भी करवा दिया है और वो वायरस प्रेजेंट है 11 टाइप का, तो भी हमें पता नहीं चलेगा क्योंकि हमारा जो एंटीवायरस है उसमें एक अपडेट हमने नहीं किया था कि एक नई तरह का वायरस भी आ गया है. इस वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. दैट्स वाई वी नीड टू अपडेट दिस एंटीवायरस प्रोग्राम्स रेगुलरली. ओके, सो व्हाट हैपेंस एक्चुअली इज दैट जब हम लोग का जो एंटीवायरस प्रोग्राम होता है उसमें एक डेटाबेस होता है जिसमें हर तरह के वायरस की एक डेफिनेशन दी होती है. ओके, हर तरह के वायरस की एक डेफिनेशन दी होती है और जब मैंने एग्जांपल लिया था 50 फाइल्स का, उन 50 फाइल्स को स्कैन किया और उसमें से फाइल नंबर 36 को उसने देखा कि उसमें प्रॉब्लम है, उसने मेरे सामने प्रेजेंट कर दिया. तो उसने ये कैसे किया? क्योंकि जो मेरा एंटीवायरस प्रोग्राम जो मैंने चलाया था स्कैन करने के लिए उसमें जो मैंने 10 तरह के वायरसेस की इन्फॉर्मेशन दी थी उसमें से वायरस नंबर एग्जाम्पल किसी एक वायरस से वो 36 नंबर वाली जो फाइल थी उसका डिस्क्रिप्शन मैच हो गया. तो यानी कि एक डेटाबेस था ना मेरे एंटीवायरस में, तभी तो उसने मैच किया, तभी तो उसने मेरे सामने प्रेजेंट किया ना उस 36 नंबर वाली फाइल में और एंटीवायरस के एक डेटा में उसको एक सिमिलैरिटी दिखी, तभी उसने मुझे दिखाया कि दिस इज़ अ मैलिशियस फाइल, यू शुड डिलीट इट. इसीलिए एक अपडेटेड डेटाबेस होता है एंटीवायरस में जिसको हमें बार बार अपडेट करते रहना चाहिए. कुछ भी नई तरह का आ जाता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन, उसका डेटाबेस भी हमारे एंटीवायरस प्रोग्राम में आ जाता है एंड इट विल हेल्प अस एवरी टाइम वी स्कैन अ कंप्यूटर. ओके, और आजकल के टाइम में तो स्टूडेंट्स फिशिंग जैसी एक्टिविटीज़, रैंसमवेयर जैसी एक्टिविटीज़ और भी तरह की प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं. यानी कि फिशिंग एक तरह का एक मैलिस एक्शन आप कह सकते हैं, एक इल एक्शन है जिसमें समवन विल सेंड यू एन ईमेल. ठीक है, जिसमें वो आपसे आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पूछेगा, यानी कि क्रेडिट कार्ड नंबर, आईडी, पासवर्ड, ये सब पूछेगा एंड यू विल थिंक कि ये तो भाई एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन की तरफ से आया, आई मस्ट टेल इट. लेकिन एक्चुअली में वो ऐसा होता नहीं है, वो एक मैलवेयर होता है आपको फंसाने के लिए. यू गिव दिस इंफॉर्मेशन एंड बाद में आपको प्रॉब्लम हो जाती है. सो एंटीवायरस जो है वो इस चीज़ से भी बचाने में आपको हेल्प करता है. रैंसमवेयर ऑन दी अदर हैंड ये ऐसा मैलवेयर होता है कि आपके कंप्यूटर पे एक पॉपअप ऐड आ जाएगा, कहेगा कि जब तक आप इतना अमाउंट नहीं देंगे हमको, हम आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं करेंगे. तो ये होता है रैंसमवेयर. लेकिन इसका भी फ़ायदा नहीं है. इवन इफ़ यू पे द अमाउंट ना, यू विल फेस दिस प्रॉब्लम. वो कुछ दिन बाद फिर से पॉप करेगा और कहेगा कि गिव दिस अमाउंट ऑफ मनी, अदरवाइज आई वोंट स्टार्ट योर कंप्यूटर. सो इस तरह की एक्टिविटीज़ से भी आपको एंटीवायरस बचाता है.
नाउ समटाइम्स व्हाट वी थिंक कि एंटीवायरस जो प्रोग्राम्स है वो हमें इंस्टॉल करने में काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगा, हमें काफ़ी अमाउंट पे करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है. देयर आर सम फ्री antivirus programs which are available. Okay, so you can install those. I have got some examples here. The free antivirus programs like Avira, Bitdefender, AVG, etc. You can install these. अभी और भी हैं, but I found these three as your examples. So students, this is how antivirus works and helps us to protect our computer system. Now I will stop this topic here and we will see next thing tomorrow in the next video. If you face any kind of problem, kindly tell me in the comment section. I hope you have understood everything today. If you have not, then please comment in and clear your problems. Okay, take care.